हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे, अच्छे प्रकार से मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, काफी समय से कुछ सूचनाएं आ रही, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, कुछ क्वेरीज है कि सर हमने कहीं पे पढ़ा है, अखबार की कटिंग देखी है, कहीं पे सुना है कि अब चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना हो, सेकंड ग्रेड का हो या अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, सभी के लिए रीट अनिवार्य कर दी गई है। पहले सिर्फ आपकी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा होती थी L1 और L2 उनके लिए रीट होती थी, लेकिन अब क्या ये सभी एग्जाम्स के लिए हो गई है। और दूसरा एक क्वेरी ये भी है कि भाई अब पहले BSTC फर्स्ट ईयर वाला बंदा ट्रायल के लिए रीट का एग्जाम दे सकता था, ठीक है, भले ही उसका फाइनल सिलेक्शन तक नहीं जाना जाएगा लेकिन एग्जाम दे सकता था। अब ये एक प्रकार का अपराध है। अब आप अगर योग्य नहीं हो तो भर्ती के अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म गलती से भर भी लिया, आपको लगा कि मैं योग्य हो जाऊंगा, और लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट तक अगर आपने, वो संशोधन की डेट आती उससे पहले पहले आप योग्य हो गए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो आपको फॉर्म वापस खींचना होगा। जी हाँ, आपने फॉर्म भर दिया है, आप योग्य नहीं है, आपको फॉर्म वापस लेना होगा। यूं नहीं कि मैं ट्राई के लिए एग्जाम दे के आ जाऊं, वो फिर क्या है, सजा है उसके लिए भी। इन तमाम चीजों पे बात करते हैं। नई शिक्षा नीति है वो साथियों धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा रही है। नई शिक्षा नीति का जो हमने पहला पड़ाव देखा वो ये देखा कि जो 4 वर्ष की बीएड है उसका नाम अगले साल से चेंज हो जाएगा, ITEP कर दिया जाएगा। दूसरा अब ये देखने को आ रहा है कि अब सभी को क्या है, रीट देना अनिवार्य होगा। तो साथियों, रीट कहिए या एक प्रकार की पात्रता परीक्षा कहिए, देखो जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके लिए तो रीट है, बाकी के लिए भी कहा जा रहा है कि एक ऐसी पात्रता परीक्षा होगी। पहले आपको क्वालिफाई करना होगा उसको, उसके बाद ही आप आगामी एग्जाम दे सकेंगे। तो ये एक अखबार की कटिंग आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये काफी वायरल हुई है। इसी वजह से बहुत से बच्चे हैं कि NCERT की प्राथमिक स्तर की बैठक हो चुकी है, देश में बोर्ड अफसरों ने ली है चर्चा। रीट और CTET के स्वरूप में बदलाव की तैयारी, थर्ड ग्रेड की तर्ज पर अब वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए भी पात्रता परीक्षा देनी होगी। सर फिर अब तो क्या करें, हम तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अब हम वो तैयारी छोड़ दें, क्या हम CTET की करें या रीट की करें? अरे भाई साहब, अखबार वाले के कहने से लागू नहीं हो गई है। ये एक प्रकार की संभावना जताई जा रही है कि भाई ऐसा होगा, परीक्षा देनी होगी। कब देनी होगी? क्या आज से ये नियम लागू हो गया है? अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये बैठक के अंदर क्या निष्कर्ष निकला है, बैठक में क्या क्या बातें हुई है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि बैठक में ये बातें हुई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं भाई हो सकता है नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान है कि अब स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए भी आपको पात्रता देनी होगी। तो ये नहीं कि इसी भर्ती से लागू हो गया, नहीं, इसी भर्ती से लागू नहीं हुआ है। जब भी साथियों ऐसे कोई भी चीज लागू होगी तो बकायदा उसका एक नोटिफिकेशन निकलेगा। नोटिफिकेशन निकलने के बाद सबको पता चलेगा, सूचित किया जाएगा कि भाई देखो अब की बार ये पैटर्न रहेगा, उसके बाद ही होगा। तो ये अभी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है बहुत कम संभावना, हालांकि नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना जल्दी अभी तक तो देखो बैठक हुई है, अपने ये भर्ती आने वाली है, रीट वगैरह तो वैसे ही पात्रता होती है। सेकंड ग्रेड अभी जो भर्ती आने वाली है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, उसमें नहीं लगता है कि इस बार, हाँ ये चीज है, जो इस बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा मौका है। आपको दिख रहा होगा अगले साल, इस साल तो कम है संभावना, लेकिन अगली भर्ती के अंदर ये 100% लागू होने की संभावनाएं दिख रही है कि लागू हो जाएगा। तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा इस बार दबा के मेहनत कीजिए और बहुत जल्दी इसी भर्ती में अब आपको सिलेक्शन लेना है, ये सोच के चलना है, ठीक है मित्रों। नहीं तो फिर क्या है, काम नहीं आएगा। डरना नहीं है, अच्छे प्रकार से मेहनत करना। इस बार लागू होने की संभावना बहुत कम है। और ये जरूर लग रहा है कि भाई नई शिक्षा नीति को धीरे धीरे एकीकृत शिक्षा प्रणाली के रूप में लागू किया जा रहा है, तो अगली बार से ये लागू हो जाएगा। लेकिन कुछ शिक्षाविदों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जिस भर्ती के पहले से ही 2 एग्जाम होते हो, उसके अंदर एक तीसरा एग्जाम, क्वालिफाई एग्जाम जोड़ना संभव नहीं है। तो हो सकता है कुछ भी रह सकता है। देखो, नई शिक्षा नीति जब धरातल पर पूर्ण रूप से लागू होगी तभी इन चीजों के बारे में तो पता लगेगा। फिलहाल तो संभावना जताई जा रही है, अनुमान लगाया जा सकता है कि लागू होती भी है या नहीं भी होती है। तो उससे आपको किसी भी प्रकार की घबराना नहीं है। किसी एक बच्चे के लिए लागू नहीं होगी, लागू होगी तो सभी के लिए लागू हो रही है। भाई सेकंड ग्रेड का यूं नहीं कि एक बच्चे के लिए लागू होगी तो बाकी वालों के लिए नहीं हुई, तो चिंता का विषय कि मेरे साथ अन्याय क्यों। जब सेकंड ग्रेड की सभी तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए लागू हो रही है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। वो भी इस बार से नहीं है, अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है ना। ये कहा है कि भाई ये बैठक हुई है, आगे से आपको ये एग्जाम देना होगा। अभी तक लागू हो नहीं गया, बस अब जो सेकंड ग्रेड भर्ती आ रही पहले टेट एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी होगा तब सूचना मिल जाएगी। तो आप अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी में लगे रहिए और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।